ज्योतिष शास्त्र में लग्न और जन्म राशि एक होना असाधारण राजयोग देता है। तात्पर्य यह कि जैसा पेड़ वैसा फल। ये तो छोड़ दीजिए कि पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। जैसे जी उप मुख्यमंत्री है, लालू जी मुख्यमंत्री रहे, इसकी दादी राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही, इससे मत जाइए। तो बुध युवराज है, चंद्रमा नक्षत्रों का राजा है, सूर्य नवग्रहों का राजा है। ये तीनों ग्रह लग्न में एक साथ ही बैठे हुए हैं। इसलिए यह लड़का भी, तो इसके भाग्य में इसके पिता का सुख बहुत बढ़िया। यह अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसका पिता भी इसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए यदि यह राजनीति में उतरे, हालांकि जो स्थिति बन रही है, शनि राहु इकट्ठा है, तो जब भी राजनीति में आएगा तो अचानक किसी अप्रत्याशित घटना के कारण ही आएगा, नहीं तो ये राजनीति में अपना भविष्य खुद से तो नहीं बनाएगा, इतना तो तय है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बीते कई दिनों से लालू परिवार में उथल पुथल का दौर था और ऐसे में आज सुबह जो खबर छन के सामने आई कि तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाद पूरा लालू परिवार खुशियों में झूमता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हम सीधे बात करने आए हैं एस्ट्रोलॉजर श्री प्रकाश शर्मा जी से कि आखिरकार तेजस्वी यादव के पुत्र उनके भाग्य में क्या कुछ लेके आएंगे और क्या जिस तरीके से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ये पुत्र उनके राजनीतिक जीवन और परिवार के लिए क्या कुछ खुशखबरी लेके आएगा। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद धन्यवाद। शर्मा जी, ये बताइए सबसे पहले इस बच्चे के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सुबह इसका जन्म हुआ, आज का दिन है, क्या कुछ बता रही है इसकी कुंडली? ज्योतिष के आधार पर अगर देखा जाए तो इसका जन्म वृषभ लग्न और वृषभ राशि में हुआ है। कोई भी कुंडली में 12 राशियां होती हैं, जन्म समय में चंद्रमा जिस राशि में हो उसी को कहते हैं जन्म राशि। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्न अर्थात पहले भाव का जो स्वामी ग्रह हो, यदि संयोग ऐसा बने कि उसी में चंद्रमा बैठा हो तो यह असाधारण राजयोग बनाता है। लग्न मतलब पहला घर शरीर है और जन्म राशि आत्मा है। आत्मा के अनुसार ही व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। ज्योतिष शास्त्र में लग्न और जन्म राशि एक होना असाधारण राजयोग देता है। तात्पर्य यह कि जैसा पेड़ वैसा फल इसी स्थिति में बनती है। वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न, ये 4 लग्न स्थिर कहलाते हैं। स्थिर मतलब हिलने डुलने वाला नहीं, एकदम पिलर है, पिलर। चंद्रमा मूवमेंट करते रहता है, लेकिन जन्म समय में वृषभ राशि में बैठा हुआ है, तो जो ये लड़का कहेगा वो हर हाल में करेगा। दूसरी बात, जब वृषभ राशि हो अथवा वृषभ लग्न हो तो दूसरा भाव जो वाणी का भाव होता है, बुद्धि का, विवेक का, तक्षण उत्तर का, प्रत्यन्न उत्पत्तिमतित्व का, कोई पूछे उत्तर दे दे, तो वृषभ लग्न वाले को चुप करा दें, कोई ऐसा सवाल कर दे जिसका जवाब वो न दे सके, ये असंभव है। मैं नहीं जानता कि लालू जी का लग्न क्या है। यदि हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से करें तो यह लड़का, उनका पोता, निसंदेह हाजिर जवाबी में उनसे किसी भी मायने में कमतर नहीं होगा। मतलब लालू यादव के सारे गुण नजर आएंगे? बिल्कुल नजर आएंगे। सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि लालू जी पिछले कई वर्षों से संघर्ष से गुजर रहे हैं, लेकिन संयोग देखिए, जब इसका जन्म हुआ तो सारा परिवार, चाहे वो मोबाइल से हो, साथ दिख रहा है, सब लोग जान रहे हैं। यह संयोग है। इनके परिवार में पिछले कुछ दिनों में कुछ बेहद बेकार बातें हुई है, लेकिन मेरा दावा है कि चूंकि इस लड़के का जन्म इतने अच्छे समय में हुआ है, यह इनके घर की सारी समस्याओं को एक झटके में समाप्त कर देगा। मैंने देखा है, एक 27 नक्षत्र होते हैं और उन नक्षत्रों के आधार पर योग का निर्माण होता है। प्रतिदिन जब चंद्रमा जिस नक्षत्र से गुजरे उसी के आधार पर योगों का निर्माण होता है। तो टोटल 27 नक्षत्र हैं, तो 27 योग बनते हैं। आज जब उसका जन्म हुआ है तो सुकर्मा नामक योग बना हुआ है। सुकर्म का अर्थ तो आप समझती ही होंगी ना, अच्छा कर्म करने वाले। निसंदेह यह बालक भविष्य में ऐसे कर्म अवश्य करेगा जो इसकी अगली पीढ़ी तक इसका नाम चलते रहेगा। परेशानियां काफी चल रही है लालू परिवार में, अभी भी परेशानियों का दौर है। देखा होगा आपने बीते दिनों तेज प्रताप यादव को परिवार पार्टी से निकाल दिया गया,
क्या इस बच्चे के आने से परिवार एकजुट होके नजर आएगा? बिल्कुल नजर आएगा, हमको इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और उसका एकमात्र कारण इसके लग्न की स्थिति है। ज्योतिष में वारा अमीर जी का बड़ा नाम है। उन्होंने एक श्लोक कहा है कि लग्ने जस्यो बुधो नास्ति नास्ति केंद्रे बृहस्पति, दसवें अंगारको नास्ति स जातः किं करिष्यति। अर्थात कुंडली में जिसके लग्न में पहले घर में बुध नहीं हो, या पहला चौथा सातवां दसवां घर में बृहस्पति नहीं हो, या मंगल 10वें घर में नहीं हो, व्यक्ति क्या करेगा? मतलब किसी भी व्यक्ति को नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ख्याति अर्जित करने के लिए ये 3 ग्रहों का योग होना आवश्यक है। तीनों में से एक भी ग्रह ऐसा हो जाए तो भी व्यक्ति वो नामी हो जाता है। इसकी कुंडली में लग्न में यानी पहले भाव में बुध बैठा हुआ है मित्र राशि में, यही नहीं साथ में सूर्य भी है, चंद्रमा भी है। सूर्य और चंद्रमा अपने आप में ताकत रखते हैं एक लग्न के हाथी में। सूर्य यदि नवग्रहों का राजा है तो चंद्रमा 27 नक्षत्र है उसका राजा है। बुध को युवराज कहते हैं। अब ऐसा अर्थ मत निकाल लीजिएगा कि मैं पंडिती की वजह से प्रशंसा कर रहा हूँ। ज्योतिष में इस बात को कहा गया है, सब ग्रहों की अलग अलग एक पद दिया गया है। तो बुध युवराज है, चंद्रमा नक्षत्रों का राजा है, सूर्य नवग्रहों का राजा है। ये तीनों ग्रह लग्न में एक साथ ही बैठे हुए हैं। इसलिए यह लड़का भी, ये तो छोड़ दीजिए कि पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। जैसे जी उप मुख्यमंत्री है, लालू जी मुख्यमंत्री रहे, इसकी दादी रोहिणी राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही, इससे मत जाइए। इसकी कुंडली में खुद ही इसके योग बने हुए हैं। इसलिए यह अपना जीवन युवा की भांति जिएगा ही जिएगा। खुद भी एक राजा से कम जिंदगी इसकी नहीं रहेगी। मतलब इसका अपना अस्तित्व होगा। किसी के बरद हस्त होने से या किसी के करने पर ही किसी को हो जाए ऐसा नहीं मैं मानता। इसकी कुंडली में वो ताकत है कि इसको सब कुछ प्राप्त होगा और खुद के बल पर होगा। एक सवाल ये भी है, क्योंकि ये साल चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये भी कहा जा सकता है अगर महागठबंधन की सरकार जीत जाती है तो ये बच्चा उनके लिए काफी लकी साबित हो सकता है। क्या क्या बता रही है इसकी कुंडली? तो आपने बताया ही, लेकिन चुनाव के मद्देनजर अगर जीत हार की बात करें तो इसके पिता का भविष्य कैसा रहेगा? 2 तरह की बातें हैं। किसी भी व्यक्ति के एक कुंडली से उसके पूरे परिवार के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि सब व्यक्ति का जन्म अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में अलग अलग तारीखों में होता है और उसी पर उसका भाग्य निर्माण होता है। तो इसके जन्म के कारण इसके पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जन्म का समय, तारीख, स्थान अलग है। उनके भाग्य ने क्या लिखा ये नहीं मालूम। तो इस पर ये भविष्यवाणी कर देना कि इसका जन्म हो गया इसलिए वो राजा बन जाएगा या मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये संभव नहीं है। फिर भी अगर सामान्य रूप में देखें इसी कुंडली के आधार पर तो इसके पिता को डाउनफॉल हो जाए ये भी संभव नहीं। अब इसका अर्थ यह नहीं लगा लेना है कि मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे यह कह देना भी बिल्कुल झूठी बात है। निसंदेह जो स्त्री कुंडली बन रही है तो इसके पिता के भाग्य को देखते हुए इसके जो सुख लिख रखा है, अगर यस और नो में उत्तर न दिया जाए तो क्या तेजस्वी यादव जी को अपने पुत्र की प्राप्ति के बाद भाग्योदय संभव है? तो निसंदेह संभव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के दौर से बाहर हो जाएंगे। जो परेशानियां चल रही है लालू परिवार में, केस मुकदमा, कल ऐश्वर्या राय भी सामने आ गई, इसके आने से क्या ये सारी बातें दब जाएंगी और लोग किसी और चीज के बारे में बात करेंगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बातें पूछी है। जो इसी कुंडली बता रही है वृषभ लग्न के, अगर आप कई नामी अधिवक्ता या बड़े बड़े जज की कुंडली आप देखेंगे तो उसमें से वृषभ लग्न जो इस लड़के का है या वृषभ राशि इस लड़के की है, वो हर हाल में रहता ही रहता है। लगभग प्रतिशत में व्यक्ति आ जाए तो लगभग 60% से कम लोग ऐसे न होंगे जो कानूनी रूप से जुड़े हुए कार्य करते हुए वृषभ लग्न वाले अथवा वृषभ राशि वाले ही होते हैं। ये कानूनी होते ही हैं। यह लड़का भी भविष्य में संभव है कि वकालत पेशा को अपनाए और अगर राजनीति को छोड़ करके उसी में रहे तो जज बनने की पूरी क्षमता है। ये पहली बात। तो इसके जन्म के बाद से इसके घर परिवार में कानूनी उलझन हो या पारिवारिक कुछ मतभेद की बातें आ रही है, सब के सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और कुछ मामलों में तो बहुत जल्द ही पॉजिटिव समाचार मिलने वाला है। क्या नाम रखा जाए, किस अक्षर से नाम रखा जाए और क्या कुछ विचार करना चाहिए नाम रखने से पहले? क्योंकि अगर इनकी बेटी की बात करें तो कात्यायनी नाम है, दुर्गा माँ का ही नाम है, एक स्वरूप का नाम है। इस बच्चे का क्या नाम रखा जाए, कौन सा शब्द से शुरू होना चाहिए नाम?
भारतीय ज्योतिष में नाम रखने की प्रक्रिया अथवा नामकरण की प्रक्रिया के दो तरीके हैं। एक तो चंद्रमा जन्म के समय में जिस नक्षत्र में हो तो उसी नक्षत्र के अनुसार नामकरण होता है। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। जैसे मान लिया कि 24 घंटे कोई नक्षत्र रहा तो उसको आप 4 भाग में बांटिए। तो जिस भाग में वो जन्म हुआ है उसके हर भाग का अलग अलग अक्षर होता है, तो वही नाम रखा जाता है। इसकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ और रोहिणी में भी प्रथम चरण अर्थात पहले भाग में जन्म हुआ, तो रोहिणी के प्रथम चरण का नाम का अक्षर होता है ओ। तो इसके जन्म की राशि का नाम का पहला अक्षर ओ से होगा। मान लिया ओम, ओंकारेश्वर इत्यादि ये जन्म राशि हुई। लेकिन प्रायः जन्म राशि को पुकार का नाम नहीं रखा जाता, तो इसलिए इसको ओ नाम से जन्म राशि से कोई भी चुन ले रख ले, लेकिन पुकारने का नाम इससे नहीं होगा। अब पुकारने का नाम का दूसरा तरीका है कि जिसका जन्म हो उसके माता पिता के नामों के मैत्री के अनुसार ही रखना चाहिए। अब तेजस्वी यादव का तय हुआ, हम क्योंकि हिंदी वर्णमाला बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है तो मैं लोगों को सलाह देता हूँ अंग्रेजी वाला में, अल्फाबेटिकल में। तो यदि इस लड़के का नाम SGRTPVJ इन्हीं अक्षरों में से कोई भी नाम रख लिया जाए तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके लिए भी, इसके माता पिता के लिए भी, तो या पूरे परिवार के लिए भी इन्हीं अक्षरों से कोई भी नाम रख ले। प्रायः नाम छोटा रखना चाहिए, 2 अक्षर का हो या 3 अक्षर का हो, ये नियम है। उसमें भी पहले देखते हैं कि शुभ नाम तो किसी देवी देवता के नाम पर हो, नदी के नाम पर हो, वृक्ष के नाम पर हो, वो भी रखा जा सकता है। तो इसके राशि के नाम को छोड़ करके पुकारने का नाम SGRTPVKJ इन्हीं में से कोई अच्छा सा नाम चुनकर रखा जाना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि आप इस बच्चे के बारे में क्या भविष्यवाणी करना चाहेंगे, कैसा रहेगा? आपने बताया कि परिवार के लिए बहुत अच्छा है, खुद में अपनी इसकी अलग पहचान होगी। आप क्या बताना चाहेंगे जनता को कि इस बच्चे के बारे में क्या कुछ खास? इस बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल है। इसके ऊपर माँ भगवती सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में एक कहा गया है कि 12वीं राशि, जो मीन राशि को बोलते हैं, 12वीं राशि में शनि इतना पापी लोग मानते हैं। शनि सबसे ज़्यादा पसंद अगर रहता है वह मीन राशि में ही है। ये संयोग की बात है कि इसी 29 मार्च को शनि बृहस्पति की राशि पर ही चल रहा है। संयोग ऐसा आज के दिन शुक्र भी मीन राशि पर ही बैठा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि का शुक्र अगर आप देखेंगे तो वहाँ दिखाई दे रहा है, वीनस और शनि के साथ लिखा हुआ है, वहीं पर बैठा हुआ है। तो शुक्र भी उच्च होकर के बैठा हुआ है। इस दुनिया में जितने भी सुख के संसाधन हैं अथवा उस सुख को भोगने का जो व्यक्ति को समय मिलता है वो सब शुक्र के अधीन है। वैसे में उच्च का शुक्र का होना यह प्रमाण है, यह लड़का लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की विशेष कृपा बनेगा। यह किसी के आसान के तले दबने वाला नहीं है। भगवती की कृपा से इसका जन्म ही ऐसे समय में हुआ है कि वह स्वयं अपने बल बुद्धि विवेक से जीवन में सब कुछ प्राप्त करेगा, नाम करेगा। इसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को न देखा जाए, मैं ज्योतिष आधार पर कह रहा हूँ कि किसी भी मायने में यह अपने पूर्वजों से कमतर साबित नहीं होगा। तो बहुत बड़ा कानूनीविद होगा, जज हो सकता है, या यदि मान लिया कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्षेत्र में गया, जैसा आजकल मानते हैं, तो वैज्ञानिक होगा। अब सवाल ये है कि इसके परिवार की पृष्ठभूमि राजनीति की है, तो क्या राजनीति में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 10वां भाव राजनीति का होता है। इसकी कुंडली में अगर देखा जाए तो एक होता है एक्चुअल पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स, राशि के अनुसार तो 12 राशि है, तक जन्म समय में कोई भी ग्रह किसी राशि में तो होगा ही। फिर एक होता है भाव में, क्योंकि राशि का मान 30 डिग्री का बराबर होता है, लेकिन भाव का मान कम ज़्यादा होता है। तो भाव चार्ट जब अगर हम देखते हैं तो इसके भाग्य भाव का स्वामी शनि स्वयं 10वें भाव में अपनी राशि में स्थित होकर के शश नामक पंच महापुरुषों बना करके बैठा है। इसलिए यदि यह राजनीति में उतरे, हालांकि जो स्थिति बन रही है, शनि राहु इकट्ठा है, तो जब भी राजनीति में आएगा तो अचानक किसी अप्रत्याशित घटना के कारण ही आएगा,
नहीं तो ये राजनीति में अपना भविष्य खुद से तो नहीं बनाएगा, इतना तो तय है। अचानक से एंट्री हो। हाँ, अचानक से एंट्री होगी, कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी, कोई कारण ऐसा होगा जो उसको राजनीति में आना पड़े, जैसे राजीव गांधी जी का हुआ था। अब लेकिन इसका अर्थ है मतलब लिए समझिए कि राजीव गांधी जी क्यों हुआ, इंदिरा गांधी जी के असामयिक मृत्यु के कारण हुआ, तो ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जो अचानक ये राजनीति में एंट्री करेगा और शानदार सफलता प्राप्त करेगा। किसका दुलारा होगा, माता का या पिता का? पिता का। देखिए, कुंडली के 12 भावों में चौथा भाव सुख का। अब उसमें जो राशि पड़ जाए, उस राशि का जो भी स्वामी ग्रह होता है, उसी व्यक्ति से उसको सुख की प्राप्ति होती है, ये नियम है। तो वृषभ लग्न में चौथा भाव जो सुख का है, उसका स्वामी सूर्य बनता है। सूर्य पिता का कारक ग्रह है, तो इसके भाग्य में इसके पिता का सुख बहुत बढ़िया। यह अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसका पिता भी इसके लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं, माता को ऐसा नहीं कि कब्तर कर रहे हैं। अगर मेष राशि होती तो कहते कि माता का सुख सबसे बढ़िया, लेकिन वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है, चौथे भाव में सूर्य की राशि है, इसलिए पिता से सुख सबसे ज्यादा और पिता का ये दुलारा होगा। माता का भी दुलारा होगा, लेकिन तुलना करेंगे माता या पिता सबसे ज्यादा, तो निसंदेह पिता का दुलारा होगा। तो चलिए देखिए, सीधे तौर पे आपको दिखा रहे थे और बता रहे थे कि तेजस्वी यादव के पुत्र उनके लिए कौन कौन सी खुशियां लेके आएंगे। तो सीधे तौर पे पंडित जी ने बताया है कि अपने परिवार को एकजुट रखिएगा, जो भी दिक्कत परेशानी हो रही है वो जल्दी से जल्दी खत्म होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।